जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरे पास सबसे ज़्यादा यही कमेंट आता है कि दीदी आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, आपने अपने लड्डू गोपाल कहाँ से लिए हैं, आपके जो है लड्डू गोपाल किस धातु के हैं, पीतल के हैं कि अष्ट धातु के हैं। और सबसे ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के लिए आते हैं कि दीदी आपके लड्डू गोपाल जी की न्यौछावर कितनी है, यानी कि कितने रुपए में हम अपने घर पर लाला का श्री विग्रह लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे घर पे हमारे लड्डू गोपाल हमारे लाला आए थे तो इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी लीलाएं की, बहुत हम परेशान भी हुए अपने लाला को अपने घर लाने के लिए। क्योंकि जब हम अपने लड्डू गोपाल अपने लाला से प्रेम करते हैं ना, और उन्हें अपने घर में विराजित करना चाहते हैं, तो हमारे लाला भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखें तो सही हमारे भक्त के भाव कैसे हैं, वो क्या सच्चे दिल से हमसे प्रेम करता है। इसीलिए दोस्तों, कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप कई बार लाला को अपने घर पे लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल को अपने घर पे विराजित करना चाहते हैं, पर कोई ना कोई आकर समस्या खड़ी हो जाती है, जिस वजह से आप अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को विराजित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करना चाहती थी, उससे प्रेम करती थी, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी होती थी, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो जाती जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी हमारे घर नहीं आ पाते। और ऐसे ही धीरे धीरे इंतजार करते करते लड्डू गोपाल से प्रतिदिन मैं प्रार्थना किया करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल जी, आप मेरे घर भी आइए। रोज मैं इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो वृंदावन में जो शॉप है जहाँ से हम लोग देखा करते थे फ़ोन में कि लड्डू गोपाल जी जहाँ मिलते हैं, तो वहाँ कॉल करके हम लड्डू गोपाल जी को मंगा लेते हैं, जितनी न्यौछावर होगी वो न्यौछावर हम दे देते हैं। इसके बाद हमने वृंदावन में उसी शॉप पर कॉल किया, तो उन्होंने पहले तो लड्डू गोपाल की न्यौछावर हमें 6,000 रुपये बताई। फिर कहा कि चलो हम थोड़ा रुक के बात करते हैं, हम अपने हस्बैंड से बात कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हें बताते हैं। फिर जब उन्होंने दोबारा मेरे पास कॉल किया तो उन्होंने लड्डू गोपाल की न्यौछावर बता दी 7,000 रुपये। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं अष्ट धातु में लड्डू गोपाल लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने 6 नंबर लड्डू गोपाल की न्यौछावर बताई 12,000 रुपये। मतलब देखिए, लड्डू गोपाल की लीला, उस वक्त भी लड्डू गोपाल हमारे घर आना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनकी न्यौछावर जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अभी रहने दो, हम लोग वृंदावन धाम चलेंगे और वहाँ से खुद ही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आएंगे, क्योंकि हमें अष्ट धातु में लड्डू गोपाल जी चाहिए थे। इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम वहाँ से ही लेकर आएंगे, क्योंकि अष्ट धातु में और पीतल में ऐसे आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जब आप एक हाथ पर पीतल के लड्डू गोपाल जी और दूसरे हाथ पर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी को उठाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से लड्डू गोपाल जी पीतल के हैं और कौन से अष्ट धातु के। क्योंकि जो अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है और पीतल के लड्डू गोपाल जी का थोड़ा वेट कम होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी होते हैं वो जल्दी काले नहीं पड़ते हैं। पीतल के लड्डू गोपाल जी जल्दी जल्दी काले पड़ जाते हैं, लेकिन अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी ऐसे ही चमकते रहते हैं। तो फिर इसके बाद ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर के महीने में हम लोग वृंदावन धाम गए और वहीं से हम लोग ये लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आए, जो कि मेरे लड्डू गोपाल जी 12 नंबर के हैं और इनकी हाइट भी 12 इंच है। 12 इंच के हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और इनकी न्यौछावर 9,000 रुपये है। अगर आप 12 नंबर के लड्डू गोपाल पीतल के लेंगे तो उनकी न्यौछावर थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब पीतल के लड्डू गोपाल जी आपको 6,000 में मिल जाएंगे। और आप देख ही सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत सुंदर हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल, जो कि बहुत सुंदर हैं, बहुत क्यूट हैं। और ये लड्डू गोपाल भी अष्ट धातु में है और इन लड्डू गोपाल की न्यौछावर है 3500 रुपये। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट से लड्डू गोपाल जी हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे पास कमेंट करते हैं और जो लोग ठाकुर जी का श्री विग्रह अपने घर पर विराजित करना चाहते हैं। कई भक्त ऐसे हैं कि जिनके घर पे अभी लड्डू गोपाल विराजित नहीं हैं और वो अपने घर पे लड्डू गोपाल जो है विराजित करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने बड़े और किस धातु में लड्डू गोपाल जी लेना चाहिए या आप ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप अपने घर पे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह विराजित करें तो वो अष्ट धातु में ही विराजित करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अष्ट धातु की सेवा पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
वैसे आप अपने अकॉर्डिंग पीतल के या फिर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी विराजित कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह विराजित करना चाहते हैं तो आप उनसे मन ही मन प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए, उन्हें पुकारिए, लड्डू गोपाल जी आपके घर पे अवश्य आएंगे। क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल को हम अपनी मर्जी से अपने घर में विराजित नहीं कर सकते। वो जिनसे सेवा लेना चाहते हैं, जिनके घर जाना चाहते हैं, उन्हीं से अपनी सेवा लेते हैं, उन्हीं को अपनी सेवा का मौका देते हैं। आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी को याद कीजिए, उन्हें बुलाइए, लड्डू गोपाल जी आपके घर जरूर आएंगे। तो दोस्तों एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।